Assalamu alaikum ji, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great. Today's lesson 18 Standard Language Ideology. इस पूरे लेसन में हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे, कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन के जिनके थ्रू लैंग्वेज गुजर कर आती है और उसके बाद एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनती है, वो सब हम पढ़ेंगे। काफ़ी इजी लेक्चर है। पहले तो देखिए टॉपिक 103 जिसमें बताया गया व्हाट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसे कहते हैं? हर एक लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होती। एक ऐसी मखसूस लैंग्वेज जिसका एक प्रेस्टिजियस स्टेटस हो सोसाइटी में, ठीक है, जिसके काफ़ी सारे यूज़र्स हों, जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा हो, उस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश है, वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि वो कब इमर्ज हुई थी। The term standard began to the applied to language and literature in the 18th century. Historically was used. Historically किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की गई थी? For the battle war flag of England in a battle in the 12th century. उसके अलावा used in the armies टू रेफ़र टू द फ्लैग ऑफ अ यूनिट और रेजिमेंट, ठीक है। कुछ खसूसियात हैं जो बताई गई हैं, इनको आप लोगों ने याद करना है। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का आपको पता चल गया कि ऐसी लैंग्वेज या ऐसी वैरायटी डायलेक्ट जिसका एक प्रेस्टिजियस स्टेटस हो, ठीक है, विच हैज़ प्रेस्टिजियस स्टेटस इन द सोसाइटी, वो हमारे पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। अब बताया गया है, दोबारा से वही बातें डिस्कस की गई हैं कि इसके यूज़र्स हों, ठीक है, और स्पोकन बाय मिनॉरिटी ऑफ पीपल विद पावर एंड पोजीशन इन अ सोसाइटी। अब स्टैंडर्डाइजेशन किसे बोलते हैं? अब यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज, जिसका मतलब क्या है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि इन सारे प्रोसेस से गुजर कर एक वैरायटी बने, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लैंग्वेज के किसी एक डायलेक्ट या वैरायटी को स्टैंडर्ड डायलेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। अब वो प्रोसेस जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर कोडिफिकेशन बताया गया। कोडिफिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये कोडिफाई करना होता है, ठीक है, जो कि सोशल लिंग्विस्ट के थ्रू किया जाता है, जो कि ग्रामर फिक्स करते हैं, डिक्शनरी, स्पेलिंग, इन सब को फिक्स करते हैं, तो उसको हम कोडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जब एक लैंग्वेज स्टैंडर्ड वैरायटी बनती है तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स की जाती हैं, ठीक है। उसको पॉलिटिकल लेवल पर जाकर जो है वो कोडिफाई किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, देखा जाता है कि वाकई इसके यूज़र्स हैं भी कि नहीं, ये वाकई वैरायटी स्टैंडर्ड वैरायटी है भी कि नहीं। तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद एक लैंग्वेज को ये रोल मिलता है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है बाय विच कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज आर एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन, ठीक है। अब कोडिफिकेशन देखें। These methods include the creation and use of dictionaries, style and usage guides, traditional grammar textbook. इन सब प्रोसेस में क्या बताया गया है कि ग्रामर को फिक्स करना, एलेबोरेट करना डिक्शनरी को, ठीक है, स्पेलिंग सिस्टम को देखना, उसका साउंड चेक करना, इन सब को जो है वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना जो है वो कोडिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब कोडिफिकेशन टर्म जो है पॉपुलराइज्ड की गई थी इन द अर्ली 1970 बाय लिंग्विस्ट आइनर हॉजन, ठीक है। या आप लोगों ने साइंटिस्ट का नाम जो है वो याद रखना है। उसके अलावा देखें स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगेन क्या बताया गया कि लैंग्वेज वैरायटी डू नॉट हैव प्रेस्टिज इन दमसेल्व्स, दे एक्वायर प्रेस्टिज व्हेन देयर स्पीकर हैव हाई प्रेस्टिज, ठीक है। दे एक्सप्लेन दिस एक्सप्लेन द प्रेस्टिज एंड पावर अटैच टू स्टैंडर्ड इंग्लिश। अगेन वही बातें सारी बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से स्टैंडर्ड लैंग्वेज का ग्रामर जो है वो, उसमें क्या है, ग्रामर मोर देन प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर इज़ फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म। ये कुछ चीज़ें हैं, प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी के बारे में बताई गई हैं, आपने इन्हें एक एक दफ़ा रीड कर लेना है। राइटिंग में ये क्विज़ आ सकता है कि राइटिंग इंग्लिश जो है इज़ मोर रूल गवर्न देन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर इनसे दोबारा से जो है ये प्रिंटेड हो गया है 105 टॉपिक जो है, अगेन वही यहाँ पर वही वाला टॉपिक है, ठीक है। इनसे शायद मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज स्टैंडर्ड में यहाँ पर प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बताया गया है, जिनमें 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। उन स्टेजेस में एक सिलेक्शन होता है, कोडिफिकेशन होता है, एलेबोरेशन ऑफ फंक्शन होता है और एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। इन्हें हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे डायलैक्ट्स में क्या होता है कि एक डायलैक्ट उठाया जाता है, ठीक है, और उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो छोटे लेवल पर नहीं सिलेक्ट किया जाता, जैसे कि हम हैं या आप हैं, हम में से कोई उठकर नहीं सिलेक्ट कर सकता, ठीक है। वो बाकायदा एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल लेवल पर जाकर जो है वो उसको सेलेक्ट किया जाता है, उस वैरायटी को, डायलैक्ट को। डायलैक्ट असल में वैरायटी होता है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे डायलैक्ट में वैरायटी में, तो ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। लैंग्वेज की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो किसी एक वैरायटी को जो है सेलेक्ट करना जो होता है सिलेक्शन कहलाता है। अगेन यहाँ पर कोडिफिकेशन बताया गया है, मैंने आप लोगों को दोबारा बताया है कि फिक्स करना ग्रामर को, एलाबोरेट करना डिक्शनरीज़ को, मॉडर्नाइज करना स्पेलिंग सिस्टम को, और उनके साउंड वगैरह चेक करना, उन सबको फिक्स करना कोडिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। एलेबोरेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है?
इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन होता है कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करेगी। आया कि ये प्रोविंशियल लेवल पर काम करेगी, किस लेवल पर जो है वो काम करेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, कौन सी लैंग्वेज होगी। तो ये फंक्शन जो होता है उसको चूज़ करना भी इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस में क्या आएगा? एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि एक वैरायटी को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद उसको फैलाना। अब वो आप लोग ऑफिसेज़ में यूज़ करके, उसके अलावा आप लोग स्कूल वगैरह में यूज़ करके, इंस्टीट्यूशंस में यूज़ करके जो है वो उसको फैला सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस ये सब कवर करता है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 इसकी जो है वो बेसिक्स हैं, आप लोगों ने इन स्टेजेस को याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिशेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। नॉन ब्रिटिश वैरायटी कंट्रोवर्सी है। अब इन सब में क्या है कि यहाँ पर आके कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ तनाज़ात उठते हैं, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश जो है वो एक डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश एक डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक वैरायटी को चूज़ करना और फिर उनके प्रॉपर फंक्शंस को देखना, और फिर ये चीज़ समझ नहीं आती कि वाकई में कोई एक वैरायटी जो है वो उसे चूज़ किया जाए और कैसे चूज़ किया जाए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे तनाज़ात को शेयर किया गया है, आप लोगों ने इसे एक दफ़ा रीड कर लेना है। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसे कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका एक प्रेस्टिजियस स्टेटस हो सोसाइटी में, ठीक है, जो मानी जानी लैंग्वेज हो उसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाने के लिए पहले एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब उस प्रोसेस में 4 तरह के प्रोसेस ऐड होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने वो पढ़ा है कि हम सिलेक्ट करते हैं पहले एक वैरायटी को, डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। अब लाइक फॉर इंस्टेंट उर्दू है तो उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। लाहौर में उर्दू डिफरेंट वे में बोली जाती है, कराची में डिफरेंट वे में बोली जाती है, ठीक है। अब चूज़ करना कि वाकई में एक ऐसी वैरायटी ऑफ उर्दू हो कि जो जिसका प्रेस्टिजियस स्टेटस हो, तो उस उर्दू को चूज़ करना। इसी तरह इंग्लिश की भी यही ख़ासियत देखी जाती है कि वाकई में इसके यूज़र्स हैं कि नहीं, और कितनी ज़्यादा इसका प्रेस्टिजियस स्टेटस है। उसके अलावा कोडिफ़िकेशन में चीज़ों को जो है वो फ़िक्स करना, ग्रामर को, डिक्शनरी को, उन सबको। एंड देन बाकी 2 प्रोसेस भी मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।